हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर ज़ीरो लेवल सीरीज़ में हम सीखेंगे इंटरजेक्शन क्या होता है। ये एक छोटा सा वर्ड होता है लेकिन फीलिंग को डायरेक्टली शो करता है। सबसे पहले हम इंटरजेक्शन की एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन। जो वर्ड अचानक से फीलिंग बताए उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। फीलिंग्स जैसे हैप्पीनेस, सरप्राइज, पेन, एंगर, जॉय। तो जो वर्ड्स इन सारी फीलिंग्स को जो है शो करते हैं उन्हीं को बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शन देखते हैं। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ओह, आई फॉरगॉट माय बैग। इंटरजेक्शन सेंटेंस के शुरू में आता है और अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन पढ़ते हैं अब। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, सबसे पहला है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। जॉय बोल के ही हमें पता लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हैप्पीनेस शो हो रहा होगा। तो जब हम खुशी को शो करते हैं तो उसे ही बोलते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। एग्जाम्पल्स इसमें देखो, हुर्रे वी वॉन द मैच, या इट्स माई बर्थडे। तो यहाँ देखो फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग शो हो रही है, तो इसे ही बोलेंगे इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, जहाँ पे हम किसी चीज़ को देख के शॉक हो जाते हैं और उस चीज़ को हम शो करते हैं कुछ वर्ड्स के थ्रू, तो इसे ही बोलते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। एग्जाम्पल देखो, ओह यू आर हेयर। तो यहाँ पे देखो हम इसको देख के सरप्राइज हुए ना, कि कोई किसी को जैसे हमने यहाँ देखा, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और हम शॉक हो गए और हमारे मुंह से ओह वर्ड जो निकला, तो इसे ही बोलते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखो, वाओ व्हाट अ बिग हाउस। तो यहाँ पे हम एक बड़े घर को देख के खुश हो रहे हैं, शॉक हो रहे हैं। तो वहाँ पे हम अपनी फीलिंग दिखा रहे हैं, हम शॉक्ड हुए उस चीज़ को देख के, उस बड़े घर को देख के। तो यहाँ पे ये वाव जो यूज़ हुआ है इसे इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज कहा जाता है। थर्ड हमारा आता है इंटरजेक्शन ऑफ पेन। तो जहाँ पे दर्द या तकलीफ होती है और जो वर्ड इनको शो करते हैं उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पेन। जैसे आउच, माई हैंड इज़ हर्ट। तो यहाँ पे आउच वर्ड ने हमारी फीलिंग बताई कि हमारा हाथ दुखा, तो इसी को बोला जाता है इंटरजेक्शन ऑफ पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इट हर्ट्स बैडली। तो यहाँ पे इस ने हमारा जो पेन है उसको शो कराया, तो इसे भी इंटरजेक्शन ऑफ पेन बोला जाता है। फोर्थ टाइप हमारा आता है इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस, जहाँ पे हम दुख या अफसोस दिखाते हैं और जो वर्ड्स इस दुख और अफसोस को शो कराते हैं उन वर्ड्स को बोला जाता है इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, ओह नो आई लॉस्ट माई फ़ोन। तो यहाँ पे देखो ओह नो वर्ड ने हमें बताया ना कि मैंने अपना जो फ़ोन खोया, उसमें मुझे जो अफसोस हुआ और जो दुख हुआ, इस ओह नो वर्ड ने उसको शो कराया, तो इसे इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन ऑफ एंगर। तो जब हम कहीं पे गुस्सा दिखाते हैं और जो वर्ड्स उस गुस्से को शो करा रहे हैं उन वर्ड्स को इंटरजेक्शन ऑफ एंगर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, हे स्टॉप दैट। तो यहाँ पे देखो हमने हे स्टॉप दैट किया ना, तो हे वर्ड ने यहाँ पे हमारा एंगर दिखाया, तो यही है इंटरजेक्शन ऑफ एंगर। नेक्स्ट इसका देखो, हु आई डोंट केयर। तो यहाँ पे इस हु वर्ड ने हमारा एंगर दिखाया, बस यही है इंटरजेक्शन ऑफ एंगर। इंटरजेक्शन बहुत इजी हैं, इजीली आप इनको समझ जाओगे, बस आपको वर्ड्स पता होने चाहिए कौन से वर्ड किस कैटेगरी में रखे जाते हैं। यूजुअली जो इंटरजेक्शन होते हैं उनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज़ किया जाता है और इनके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर आता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंटरजेक्शन जो होता है इसका सेंटेंस से ग्रामेटिकली कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ये सिर्फ इमोशन को शो करते हैं और स्पोकन इंग्लिश में बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन को ज़्यादा हैविली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लर्नर्स, आज हमने इंटरजेक्शन को एग्जांपल्स के साथ समझा। ये टॉपिक छोटा है पर स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़फुल है। सेंटेंस का जो है बिल्कुल इमोशन चेंज हो जाता है। और अब हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ एंड हो चुकी है। ये पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप इंटरजेक्शन समझ गए होंगे और भी जितने मैंने पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस किए हैं, आई होप आपको वो सारे समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।